राम राम साहब, ओशो की कहानियाँ चैनल पर आपको घणो स्वागत है। मैं आज आपने बैसाख महीना के फल की कहानी सुनाऊं। बैसाख महीनों नावे तो काई फल मिल जावे। तो आप सुनो आप प्यारी सी एक कहानी। एक गांव के महीने एक किसान रहतो। वो किसान रोज खेता के महीने काम करन जातो। मेरी पत्नी ही जी की घनी धर्मात्मा ही पुण्यात्मा ही दान पुण्य घणो करतो। कार्तिक की टाइम कार्तिक नाती, बैसाख की टाइम बैसाख नावती। और जब वो शाम पोर के टाइम आईने किसान आपका खेतों आतो तो एक लकड़ियां को भारो बनार ले रहा होतो। यान करता करता कासा टाइम हो गो, इनकी संतान भी कोनी हुई और घर में इन्हें हिसाब कोई आपके दाल रोटी चाले गई। जण माँ भाई बा आपके काई करियो कि एक दिन वैसाख को महीना आयो। जण भाई किसान की पत्नी जी की सोची कि भाई मैं भी वैसाख नाऊं और मारू हुई जी तो जुड़ी जी तो ब्राह्मण जी माऊं। तो वह मन में विचार करी आप कह के भाई मैं एकदम ब्राह्मण तो जीमाऊँ पण ई तो कुछ सामग्री लेवन के वास्ते ब्राह्मण जीवन वास्ते मन पैसा चाहिए। तो इस वास्ते मैं आपा के मारो धनी जी को ले आवे लकड़ियाँ। भी लकड़ियाँ का मैंने एक एक लकड़ी बा रोजीना काटती और आपके बेड़े कर और फिर बाद में कि भाई मैं साथ ही बेच परी और भी मैं और ब्राह्मण जी मा लें आ सोच परी बा आपके काई करियो। बीरो धनी शाम का ले रहा तो लकड़ियाँ मैं मायनू एक दो लकड़ी रख लेती और बाकी की लकड़ी आपके काम में ले लेती। यान करता करता बैसाख का महीना पस्तीर त्याही पाँच पस्तीर त्याही जी टाइम के महीने बा काई करियो कि भाई अब आप पूनम के दिन बैसाख में जिम्मा आवा। तो बा आपके गांव के महीने एक दिन बेड़ा कर परी भी ने पूरी गटर बनाई तो कासा मोटो बनवो क्योंकि 60-70 लकड़ी तो हुई की भी। तो वहाँ पे ले परी ये गठर ने गाँव के महीने की भी गाँव में गई। तो वह बहुत ही श्रद्धा भक्ति हूँ भगवान को। वैसाख को महीना वैसाख नहीं बेगी उड़ती 4 बजे आप 4 पीपल पतवारी सींचती तुड़चा को बिड़लो सींचती। तो वह आपके पेड़ पौधा सींचती और दान पुण्य चिड़िया ने दानो डालनो पानी डालनो सब कुछ करती। तो भगवान मेरी श्रद्धा भाव और भक्ति हूँ बड़ा प्रसन्न हुई है। तो वह जकी लकड़ियाँ लेर गई बे लकड़ियाँ है जकी चंदन की बनाए दी। वह भाई वे चंदन की लकड़ियाँ ले परी रात के बार गई तो एक राजा साहब का मेल के मुंडा कर निकली। भी टाइम के महीने भी चंदन की अति खुशबू आई कि राजा साहब ने बड़ी प्रसन्न आई और सुने कि भाई आज चंदन की खुशबू कटू आवे। तो जना जाए पर वे जिका राजा साहब का नौकर वे क्यों के राजा साहब एक औरत है जिकी चंदन की लकड़ियाँ को ये गठर ले रही है और बा बेचने वास्ते आई है। राजा ने मेरी खुशबू बड़ी पसंद आई चंदन की। तो बाकी भाई भी ने बोलो मायने और मेरी जितनी लकड़ियाँ है वे आप खरीद ली। वहाँ भाई राजा साहब भी ने बोले कि भाई काई ले कितना दाम ले तू ये लकड़ियाँ को। क्या राजा साहब मने तो थे दे जी तो ले ले आऊँ पर मन इतो शौक तो दे दीजो मैं 11 ब्राह्मण है जो पूनम के दिन जिम्मा आई सकूँ। जन राजा साहब कहो कि भाई चंदन की लकड़ियाँ रख लियो और ये रहे जी को 11 ब्राह्मण जी में जी तो सामान इरे घरे पुगाए दो। हाँ भाई आपके बे राजा का नौकर गया आपके जो दाल चावल है जिकार जो भी सामान हुए आपके सामग्री भोजन की भाभी घरे पुगाए दी। घर पुगाए दी वह घर गई और बैसाख की पूनम आई। पूनम वाले दिन आपके बाकाई करियो कि बेगी उठी नाई धोई और वे ब्राह्मणा ने जो भोजन तैयार करियो और ब्राह्मणा नू तो देर आएगी कि भाई हमारे घरे आज भोजन करो नहीं जो 11 ब्राह्मण मेरे घरे आया और वे आपके जिमिया वो खूब आशीर्वाद दियो वे नू हरदारू बात दक्षिणा भी दीवी और आपके भगवान की दयों भी एड़ी कृपा हुई कि बीर झोंपड़ी जेट मेल बन गो और जे अन्न धन भंडार बन गा और 36 पकवान मेरे घर के महीने बन गा। तो वह भाई बा बड़ी खुश हुई और भी दिन गाइयो मेरे धनी तो सुबह सुबह खेत में जा रहे तो वो सुबह सुबह खेत में गयो पर शाम के टाइम में पाँच आयो। तो वो कहीं करियो कि भाई आप देखे तो भी जगड़िया झोंपड़ी की जगह मेल हो। वो सोचे कि भाई आखट आएगा आपा को घर आज है कौन आज यान क्या हुई वो यान करतो देख कर पाचो मुड़न लागो जैसे एक बा है जी को बाकी किसान की पत्नी भी देखियो कि भाई मारो पति है जी को पाचो जा रही है। तो भाई एकदम झालो दियो कि आजो अटे कि भाई ओ कटो ले काई तू जादू करियो टोन ना करया कि मैं तो की जादू ना करया ना टोन ना करया मैं तो की नहीं करूँ मैंने तो भगवान नारायण टूटा है। वैसाख महीना में नायो और पीपली पतवारी सींची और मैं वैसाख महीना की आज पूनम के दिन ही जिको मैं पूनम का ब्राह्मण जिमाया दान पुण्य करण को फल है इतो मन मिलियो है। जन वो के भाई बड़ो खुश हुई कि भाई तू इतो ल्याई कटू कि मैं तो ल्याई तो यहाँ नहीं कि थे रोज लकड़ियाँ ले जी मुँह 2-3 एक दो लकड़ी ले परीर में रख लेती और गठर बना बेच रही। भगवान की कृपा वो मारो गठर है जी को चंदन को हुई गो और राजा साहब भी ने खरीदी और 11 ब्राह्मणा के भोजन की सामग्री मैंने दीवी भी मैं 11 ब्राह्मण जिमाए दिया। जनमा भाई आपके 11 ब्राह्मणा के जीवन को आशीर्वाद और भगवान नारायण की कृपा आज सब कुछ आपा को हुई है। तो सब कोई बैसाख महीनो नाणो दान पुण्य करनो पीपड़ी पतवारी तुलसा माता को बिड़लो
सींचनो। अगर आपने हमारी कहानी पसंद आ जाए तो लाइक करजो, शेयर करजो, घंटे वाला बटन दबा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साहब धन्यवाद।